इस कहानी का शीर्षक है मेरी माँ को बुलाओ। एक छोटा बच्चा था। उसका नाम सोनू था। वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन उसे चीज़ों को चुराने की आदत लग गई। एक बार वह अपने स्कूल से एक दिन किसी बच्चे की किताब चुरा लाया। उसने वह किताब अपनी माँ को दिखाई। उसकी किताब देख माँ बोली, अरे मेरे बच्चे, तू तो बहुत होशियार हो गया है। उसके बाद उसने एक दो बार पेंसिल और पेन चुराई और आकर अपनी माँ को दिखाई। माँ अपने बच्चे द्वारा चोरी को रोकने की जगह उसकी तारीफ करती रही और उस बच्चे का मनोबल बढ़ता गया। उसके बाद वह बालक बड़ी बड़ी चोरियाँ करता गया और एक बार एक बड़े शोरूम पर ही हाथ साफ कर दिया और उसके एक गार्ड की भी हत्या कर दी। उसको यह पता नहीं था कि शोरूम में गुप्त अलार्म और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और शोरूम के मालिक ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़वा दिया। उसका चोरी और हत्या का दोष साबित हो गया और अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी देने से पहले उस चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। चोर ने कहा, मैं फांसी पर चढ़ने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलकर उनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जेल प्रशासन ने उसकी माँ को बुलाया ताकि वह अपने बेटे से अंतिम बार मिल सके। जब चोर की माँ उसके पास आई तो वह अपनी माँ की कान में कुछ कहने को आगे बढ़ा, लेकिन यह क्या, उसने तो कान के पास जाकर जोर से अपनी माँ का कान काट लिया। जेलर और अन्य सिपाही ये देखकर हक्का बक्का रह गए। तभी उस चोर ने वहाँ सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आज सभी को मेरा अपनी माँ के साथ किया गया यह बर्ताव अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच ये है कि जब मैंने पहली बार स्कूल में अपने मित्र की पुस्तक चुराई थी, यदि तभी मेरी माँ ने मुझे रोक दिया होता, मुझे उस गलत काम को करने पर डांटा होता, तो आज मेरी स्थिति नहीं होती। आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा होता, मुझे जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। माँ बच्चों की केवल जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि प्रथम शिक्षिका भी होती है। यदि बच्चा कोई गलती करे तो उसे समझाना चाहिए और सही और गलत के बीच के फ़र्क को बताना चाहिए। अन्यथा बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और भविष्य में उसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।